हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी कोई अपने घर पे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा 10 जीव विज्ञान पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु कोश का एक साफ चित्र बनाओ और उसमें नीचे बताए गए अंशों को चिन्हित करो। आप लोग इस चित्र को देखकर अच्छे से कर लेना और जो भी नाम दिए गए हैं उसको अच्छे से फिलअप कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि में मियोसिस की भूमिका का उल्लेख करो। माइटोसिस कोशिका विभाजन की अनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं लिखो। जीव के मध्य विविधता सृष्टि में मियोसिस की भूमिका। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। यह 2 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहला अर्धसूत्री तथा दूसरा माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन। यहाँ पे मैंने एक चित्र जैसा बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2n, यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यहाँ पे 2 विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे n है वो है क्रोमोसिस की संख्या, ठीक है। इससे क्रोमोसोम की संख्या निश्चित रहती है। मातृ क्रोमोसोम और पितृ क्रोमोसोम में क्रोमेटिड अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमोटीन के बीच विनिमय घटित होता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके फलस्वरूप जीव के मध्य विविधता की सृष्टि होती है। इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, माइटोसिस कोष विभाजन की अनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं। माइटोसिस कोशिका विभाजन में मेटाफेज के बाद एनाफेज की स्थिति होती है। एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं हैं। 1 नंबर, क्रोमेटिड का अलग होना। इस दशा में दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के अंश से अलग हो जाते हैं। 2 नंबर, तंतु फाइबर का संकोचन। तंतु फाइबर के संकोचन की फलस्वरूप प्रत्येक क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर चलकर एकत्र हो जाते हैं। 3 नंबर, स्टेम बॉडी का निर्माण। दोनों क्रोमोसोम समूहों के बीचों बीच इंटरजोनल तंतु मिलकर स्टेम बॉडी की निर्माण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो वानस्पतिक हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है उसकी 3 विशेषताएं लिखो। रक्त में शर्करा के नियंत्रण के क्षेत्र में इंसुलिन हार्मोन की भूमिका का उल्लेख करो। उत्तर ऑक्सिन। यहाँ विषय और विशेषताएं। विषय है उत्स और इसकी विशेषता है अग्रज प्रविभाजी उत्तक। विषय में है रासायनिक उत्पादन और इसकी विशेषता है इंडोल एसिटिक एसिड IAA C10 H9 O2 और N। और इसकी भूमिका है विषय में और विशेषताएं में, पहला विशेषता है यह अग्रस्त कलिका की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है लेकिन कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को हतोत्साहित करता है। दूसरा है कोशिका विभाजन एवं कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। तीसरा, बहुत कम सांद्रता में जड़ में वृद्धि करता है। इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, रक्त में शर्करा के नियंत्रण के क्षेत्र में इंसुलिन हार्मोन की भूमिका। इंसुलिन 1 नंबर, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। 2 नंबर, प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज उत्पादन में बाधा देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मछली के तैरने में पंखों का क्या महत्व होता है, उल्लेख करो। घुटने और कंधे में किस किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। उत्तर, मछली के तैरने में पंखों का महत्व। यहाँ पे मैंने मछली बना दिया है और इसके जितने भी पंख है, यहाँ पे इस पंख का नाम है पृष्ठ पखना, ये है पार्श्व रेखा और ये है वक्ष पखना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है श्रेणी पखना, यहाँ पे है पायु पखना और ये है पूंछ। इसको मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया है जिससे आप आसानी से समझ जाएं। मछली की पूंछ मछली को जल में आगे बढ़ाने तथा दिशा बदलने में सहायता करती है, जबकि पृष्ठ पखना मछली को सामने बढ़ने तथा स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है। वक्ष पखना जल में ऊपर नीचे उठने में तथा पायु पखना भी ऊपर नीचे उतरने में सहायता करता है। मनुष्य के शरीर के जोड़े। हिंज जोड़े घुटना और केहूनी का जोड़ होता है। वाल एवं साकेट जोड़ ये कमर और कंधे का जोड़ होता है, ठीक है। घुटना टांग और जांघ को जोड़ने वाला शरीर का अंग है। यह 2 संधियों से मिलकर बना होता है। एक संधि फीमर और टिबिया के बीच होता है, जबकि दूसरा फीमर और पेटिला के बीच होता है।
यह मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि होती है। और ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के आकारीय संरचना का चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकित करो। ठीक है, तो ऐसा आप चित्र बना लेना और चित्र बनाने में जितने भी इसका नाम है उसको अच्छे से फिलअप कर लेना। ठीक है, तो चलिए चलते दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्राणियों के प्रचलन का उद्देश्य क्या है? फ्लेक्सर एवं एक्सटेंसर पेशी कार्य में एक दूसरे के विपरीत है। एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य की व्याख्या करो। उत्तर, प्रचलन के उद्देश्य भोजन प्राप्ति के लिए, भक्षकों से स्वयं की सुरक्षा के लिए, अनुकूल वातावरण के लिए, नए और अनुकूल आश्रय के लिए, प्रजनन के लिए एकत्र होना। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मांसपेशियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। फ्लेक्सर मांसपेशियां शरीर में लचीलापन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है, जबकि एक्सटेंसर मांसपेशियां शरीर में विस्तार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। फ्लेक्सिन एक झुकने वाला आंदोलन है जहां शरीर के दो हिस्सों के बीच का कोण कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के इस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं, समझाइए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, कोशिका चक्र के इस दशा को संश्लेषित दशा कहना। कोशिका चक्र के इस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं क्योंकि इस दशा में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिक्चर बना दिया है, जिसे आप देख सकते हैं PMATC। ठीक है, जिसमें से P का नाम है आप प्रोफेज, M मेटाफेज, A एनाफेज, T टेलोफेज, C साइटोकाइनेसिस, G1 वृद्धि दशा, S है संश्लेषित दशा। ठीक है, और यहाँ पे G0 G1 है वृद्धि दशा, G2 और S से यहाँ पे संश्लेषित दशा। इसी का हम लोगों का यहाँ पे आंसर निकाला था, ये वाला आंसर है। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। 1 नंबर, डीएनए कोशिका के केंद्रक से तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 2 नंबर, डीएनए नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है और स्थानांतरित भी करता है। आरएनए आनुवांशिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने का कार्य करता है। 3 नंबर, डीएनए द्वितंत्री होता है। ठीक है, ये वाला ऐसे बना लीजिए, ये वाला सही चित्र है। आरएनए एक तंत्री होता है, जैसे इसमें एक तंत्र होता है ऐसे। ठीक है, डीएनए स्वयं की ही प्रतिकृति होती है, जबकि आरएनए ज़रूरत पड़ने पर डीएनए से निकल जाता है। 5 नंबर, डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। 5 नंबर इसमें, जबकि आरएनए पर इन किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एड्रिनेलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे? ट्रॉपिक और नास्टिक गति में अंतर लिखो। उत्तर, एड्रिनेल ग्रंथि का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो संकट के क्षणों में स्रावित होता है। दर्द महसूस करने की शरीर की क्षमता भी एड्रिनेलिन हार्मोन के परिणाम स्वरूप कम हो जाती है। यही कारण है कि आप घायल होने पर भी खतरे से लड़ना या भागना जारी रख सकते हैं। ट्रॉपिक और नास्टिक गति में अंतर। ट्रॉपिक गति, नास्टिक गति। 1 नंबर, पौधों की उद्दीपन की दिशा में ही गति होती है। नैष्टिक गति पौधों की उद्दीपन की दिशा में गति नहीं होती, बल्कि पूर्व निश्चित दिशा में होती है। ट्रैपिक गति प्रकाश, गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से पौधे अनुवर्तन गति करते हैं। नैष्टिक गति में छुई मुई टच मी नॉट के पत्तों को छूने पर वे नीचे की ओर लटकते हैं, न कि स्पर्श दिशा में। 3 नंबर, ट्रैपिक गति में आमतौर पर ट्रैपिक गति स्लो मूवमेंट होती है, जबकि नैष्टिक गति फास्ट मूवमेंट होती है। 4 नंबर, यह कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, यह टर्गर दबाव के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 लाइफ साइंस का कंप्लीट कर लिया क्लास 10 का। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका क्लास 10 का फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करा दिया ऑलरेडी।
आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।